नमस्कार दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं S&P ग्लोबल, जो दोस्तों बहुत ही बड़ी दोस्तों रेटिंग एजेंसी है, जिसने इंडिया के बैंकिंग सेक्टर के ऊपर असेसमेंट करके बहुत ही बड़ा दोस्तों बोला है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिकवरी हो रही है। तो एक अच्छी बात है हमारे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर यहाँ पे बात करें तो उनका क्या मानना है उसके ऊपर चर्चा कर लेते। तो उनका ये बोलना है जो बैंकिंग सेक्टर है वो स्ट्रॉन्ग रिकवरी अंडरवे इन द इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर, और इंडिया की जो बैंकिंग इंडस्ट्री का जो कि कंट्री रिसर्च असेसमेंट है वो इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिकल फाइनेंशियल सेक्टर हैज बीन रेज्ड वन नॉच टू 5 फ्रॉम 6 अर्लियर। ये वो रेटिंग एजेंसी का मानना है। और अगर आप देखेंगे रिस्क जो स्कोर रेंज है वो 1 to 10 है, विच सिंगलिंग 10 इज द हाईएस्ट रिस्क। तो अभी हम 6 के ऊपर थे, वहां से दोस्तों 5 के ऊपर आ गए, तो वो भी बहुत ही बढ़िया बात है। और उनका ये मानना है कि दे बिलीव इन अ बहुत ही बढ़िया asset quality will continue to strengthen the benefiting the structure improvement in the operating environment and India's good economics prospects. Moreover, अगर बात की जाए दोस्तों, तो हमारी जो बैंकिंग सेक्टर है वहां पे दोस्तों उन्होंने जो काफी सारे स्टॉक के ऊपर डिस्कस किया है, और उनका ये भी मानना है कि 4 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है रेज द असेसमेंट टू द क्रेडिट प्रोफाइल फॉर बैंक बजाज फाइनेंस, हीरो फिनकॉर्प, श्रीराम फाइनेंस एंड इंडियन बैंक ऑफ इंडिया वेर अपग्रेडेड बाय वन नॉच। अगर बात करें स्टैंडर्ड क्रेडिट प्रोफाइल की, तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक इंडिया वर आल्सो रेज बाय वन नॉच। और उनका मानना है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो सस्टेन देयर इंप्रूवमेंट इन देयर कैपिटल पोजीशन। तो एक अच्छी बात है। और बैंकिंग के अर्निंग के ऊपर भी बोला है कि कंपेरेबल टू अदर इमर्जिंग मार्केट पेयर्स, मार्जिन कुड डिक्लाइन एज द बैंक reprice deposits. The rating agency sees the net credit cost and indicator of cost attached to bad loan to remain about 1.2% over the next year, with the new bad loans seen a cyclic low over the next 2 financial year. तो ये बहुत ही बढ़िया बात बोली है बैंकिंग सेक्टर के ऊपर। और अगर आप हमारे बैंक निफ्टी को देखेंगे इंडेक्स को, तो 43,641 का क्लोजिंग है। तो ओवरऑल आपको 52 वीक हाई है जो है वो 44,498 का आ रहा है। ईयू बैंक की अगर बात की जाए तो 746 का है दोस्तों, और 795 का हाई है। बाकी बहुत सारे स्टॉक इंडस्ट्रियल बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, यहाँ पे आप एचडीएफसी बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, वो सारे 52 वीक हाई के आसपास चल रहे हैं। और ये जो न्यूज़ है वो बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है दोस्तों। आने वाले टाइम में बैंकिंग सेक्टर काफ़ी अच्छा रिकवर हो सकता है। तो आपको भी इस सेक्टर के ऊपर दोस्तों जहाँ पे पॉजिटिव क्रेडिट ग्रोथ है, तो वहाँ पे आपको फोकस रखने की ज़रूरत है दोस्तों। अगर आपको इन्वेस्ट करना हो तो आप एंजल वन के होम पेज के ऊपर इंस्टाटेड के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। और इंस्टाटेड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप सब कुछ कर सकते हैं दोस्तों। पूरा डिटेल आ जाता है, डेली चार्ट का आप एनालिसिस कर सकते हो, इंडिकेटर सेक्शन है आपके सामने, तो बहुत सारे इंडिकेटर्स अवेलेबल है। और आपके सामने दोस्तों अगर व्यू पॉजिटिव हो तो आप बाय कॉल के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, और वहां पे आपके सामने बैंक निफ्टी का कॉल आ जाएगा। निफ्टी का आपको अलग अलग कॉल मिल जाएगा, 180350 का दोस्तों कॉल है। रिक्वायर मार्जिन है 5535 का, और उसके बाद आप 110 का जो प्रीमियम है उस प्रीमियम को आप जाके कंटिन्यू कर सकते हैं। और आपको कैरी फॉरवर्ड इंट्राडे ऑर्डर डालना है वो चॉइस भी आपको मिल जाएगी। और आपको कितने लॉट सिलेक्ट करने हैं, अगर वन लॉट सिलेक्ट करना है तो लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डाल सकते हैं। मार्जिन रिक्वायर जितना होता है 5535 का, उस हिसाब से आप बाय के ऊपर क्लिक करके कंफर्म बाय करके आप अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। एक बार आपने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया दोस्तों, उसके बाद आपको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मिल जाता है, ऑर्डर बुकिंग देख सकते हो, ऑप्शन चेन का एनालिसिस कर सकते हो, निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरह कोई भी चार्ट यहाँ पे आप दोस्तों सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इंस्टाडेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 21 स्क्रीन के ऊपर सब कुछ आ जाता है। आपको जरूर से इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए। इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बनाया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। और अब